Welcome to Molecule. हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ विटामिन्स। तो आज हम विटामिन्स डिस्कस करेंगे, उनके फंक्शन देखेंगे और उनके डिफिशिएंसी के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग विटामिन्स से। विटामिन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। विटामिन्स जो होते हैं वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते ऑर्गेनिज्म के कुछ विटामिन्स को छोड़ के, जैसे कि हमारा विटामिन डी। इसीलिए जो विटामिन्स होते हैं उनको हमें डाइट के थ्रू या सिंथेटिक फॉर्म में लेना पड़ता है। अब सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे विटामिन्स टू टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल, दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उसमें B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है, B5 आता है, B6 आता है, B7 आता है, B9 आता है, B12 आता है और विटामिन सी आता है। यानी कि कुल मिला के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो पूरा विटामिन बी होता है और साथ में हमारा विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल होता है। दूसरे तरीके के जो होते हैं वो होते हैं फैट सॉल्युबल, जिसके अंदर आते हैं हमारे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग विटामिन ए से। अब ये हमारा विटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल है और इसको हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। इसका सोर्स क्या है? ये कैरेट्स में सब में ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा ब्रोकली, डेयरी प्रोडक्ट्स और सीरियल क्रॉप्स में भी पाया जाता है। इसका सोर्स है। इसका फंक्शन क्या है? ये विजन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा विटामिन B1, जिसको हम थायामीन कहते हैं। इसका सोर्स क्या है? ये फिशेस के थ्रू हम ऑब्टेन कर सकते हैं, एग्स, मिल्क प्रोडक्ट्स और कुछ पल्सेस जैसे लेंटिल और सोयाबीन। इसका फंक्शन क्या है? ये को फैक्टर होता है डी कार्बोक्सिलेशन में और इसकी डिफिशियंसी डिजीज़ जो होती है वो होती है बेरी। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B2, जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसका सोर्स मिल्क, ब्रेड, सीरियल, आलमंड्स, चिकन, बीफ और वेजिटेबल्स के थ्रू हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है FMN एंड FAD का और इसकी डिफिशियंसी एरिबोफ्लेविनोसिस कॉज कर देती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B3, जिसको हम नियासिन कहते हैं। इसका सोर्स फिश, मीट, होल ग्रेन्स और सीरियल्स होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ NAD एंड NADP प्लस होता है। इसकी डिफिशियंसी पेलेग्रा कॉज करती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B5, जिसको हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। इसका सोर्स क्या है? कैबेज, एग्स, नट्स, बीन्स, मिल्क। इसका फंक्शन क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कोएंजाइम A और एसाइल ग्रुप ट्रांसफ़र में हेल्प करता है। इसकी डिफिशियंसी फैटीग, इंसोम्निया, डिप्रेशन कॉज कर देती है विटामिन B5 की। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6, जिसको हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ये फिशेस में पाया जाता है, बीफ, लीवर, चिकन, पीनट्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स सच एज पोटैटोज में भी ये पाया जाता है। इसका सोर्स होता है। इसका फंक्शन क्या है? ये अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र में हेल्प करता है और इसकी डिफिशियंसी से स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे स्किन इन्फ्लेमेशन, क्रैक्स ऑन लिप्स एंड माउथ। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B7, जिसको हम विटामिन H भी कहते हैं। इसका नाम है बायोटिन। इसका सोर्स है वॉलनट्स, पीनट्स, सीरियल्स, मिल्क और एग यॉक। इसका फंक्शन क्या है? ये ATP डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन कराता है और कार्बोक्सिल ग्रुप ट्रांसफ़र में भी हेल्प करता है। इसकी डिफिशियंसी से हेयर लॉस हो जाता है, ड्राइनेस ऑफ आइज़ हो जाती हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है और वीकनेस हो जाती है बॉडी में। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B9, जिसको हम फोलिक एसिड कहते हैं। ये बीन्स में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, होल ग्रेन्स में पाया जाता है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है? ये कोएंजाइम होता है और हेल्प करता है 1 कार्बन ट्रांसफ़र में। इसके डिफिशियंसी से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12, जिसको कोबलामाइन कहते हैं। इसका सोर्स है फिश, मीट, एग्स और मिल्क प्रोडक्ट्स। फंक्शन क्या है? ये कोएंजाइम होता है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में और ये मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र में भी हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? परनीशियस एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन C, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अब इसका सोर्स क्या है? ये सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स और वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है, जैसे ब्रोकली और कॉलीफ्लावर।
इसका फंक्शन क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है, विटामिन सी, और इसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी, जिसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। अब इसका सोर्स क्या है, ये फैटी फिश में पाया जाता है, जैसे सैल्मन, ट्यूना एट्सेट्रा, और ये फिश लीवर ऑयल्स में भी पाया जाता है, जो इसका बेस्ट सोर्स होते हैं। और स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन डी बीफ, लीवर, चीज़ एंड एग यॉक्स में भी पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म कराता है कैल्शियम का और फॉस्फेट का। अब इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन ई, जिसको टोकोफेरॉल कहते हैं। इसका सोर्स क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल्स, जैसे सनफ्लावर ऑयल, सेफ्लावर एंड सोयाबीन ऑयल्स, और ये नट्स में भी पाया जाता है, जैसे आलमंड नट्स, हमारा पीनट और हेज़लनट, और कुछ सीड्स में पाया जाता है, जैसे सनफ्लावर की सीड्स में। इसका फंक्शन क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और कोफैक्टर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हेयर लॉस होता है, लेग क्रैम्प्स होने लगते हैं और वीक इम्यून सिस्टम हो जाता है। अब लास्ट है हमारा विटामिन के, जिसको फिल्लोक्विनोन कहते हैं। इसका सोर्स है वेजिटेबल, जैसे ब्रोकली, स्पाइनेच, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। अब इसका फंक्शन क्या है, ये ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। अब इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे हीमोरेजिक डिजीज़। तो ये थे हमारे विटामिन, जिसमें हमने हर विटामिन की डिफिशियंसी और उसके जो फंक्शन थे वो डिस्कस किए। थैंक यू। Please like, share and subscribe.